Hello everyone. In today's class we will discuss about amino acids. We already have been discussed the carbohydrate macromolecules and lipid molecules. So now we will discuss about amino acids which are micromolecules. So amino acids are the building blocks of proteins and there are 20 different type of amino acids. Proteins बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट आर अमाइनो एसिड्स और एनिमल्स के केस में 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। बात आती है कि अमाइनो एसिड्स बने हुए किससे होते हैं, तो अगर हम इनका कंपोजिशन देखते हैं तो अमाइनो एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है उनमें और कुछ एक के पास सल्फर भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट से ये डिफरेंट होते हैं और फैट से, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन और सल्फर होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट के केस में नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो एब्सेंट होते हैं। अगर हम इनका एक कॉमन स्ट्रक्चर देखते हैं तो कॉमन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पर एक अमाइनो ग्रुप होता है, दिस वन। एक कार्बन की 4 वैलेंसेज होती हैं, तो 4 वैलेंसेज एक हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई की जाती है, एक साइड में अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और आर जो है वो वेरिएबल ग्रुप है, मीन्स आर कैन बी एनीथिंग। ये जो है वो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है 18 अमाइनो एसिड्स का। 20 के अंदर कुछ थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आता है 2 के अंदर, बाकी कॉमन स्ट्रक्चर यही है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स का हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो अमाइनो एसिड्स को हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक जो पहला क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इन द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके बेसिस के ऊपर अगर हम अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 ग्रुप्स आते हैं, एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप और न्यूट्रल ग्रुप। सो द वेरी फर्स्ट आर एसिडिक अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड जिनके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और 1 अमाइनो ग्रुप होता है हर एक मॉलिक्यूल में। इनको हम मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं और इसके एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। दूसरे आते हैं हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं और 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है हर एक मॉलिक्यूल के पास। इनको अगर हम एक दूसरा नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिक अमाइनो एसिड। इसके एग्जाम्पल आते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। थर्ड वन आते हैं हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। सो वो अमाइनो एसिड जिनके पास 1 अमाइनो ग्रुप और 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उनको हम कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। इनको हम नाम देना चाहें तो दे सकते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, एलेनाइन एटसेट्रा। दूसरा जो क्राइटेरिया है अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करने का वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो पहला जो ग्रुप आता है वो आता है नॉन पोलर, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर। सेकेंड वन आते हैं पोलर हैं लेकिन अनचार्ज्ड हैं, क्योंकि चार्ज जो है वो बैलेंस कर दिया गया है और एज अ होल अगर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पोलर है दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। सो एज अ होल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन वो पोलर है। थर्ड क्राइटेरिया आता है पोलर और चार्ज्ड। दे मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड जो क्राइटेरिया आता है अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करने का वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्पेशल स्ट्रक्चर किस तरीके से, जैसे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, कि भाई अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास सल्फर प्रेजेंट है लाइक सिस्टीन, मिथियोनिन। सेकेंड वन आता है अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स जिनके पास अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है लाइक सेरिन, थिरियोनिन। नेक्स्ट आता है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड जिनके पास नाइट्रोजन रिंग के स्ट्रक्चर, जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है लाइक हिस्टिडीन, प्रोलीन एटसेट्रा। अब बात आती है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो 7 अमाइनो एसिड्स एग्जाम्पल आर ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। ये जो 7 अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डाइट से फूड के थ्रू बॉडी में इनटेक इनका बहुत एसेंशियल होता है।
क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं करती है. रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, बट दीज 7 अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दिस reason they are termed as essential, as they are not getting synthesized in our body, so we need to take them from our food. नेक्स्ट पार्ट आता है कि अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं या पेप्टाइड बनाते हैं. सो हाउ दे फॉर्म पेप्टाइड और प्रोटीन्स. सो लेट्स हैव अ लुक. अगर हम अमाइनो एसिड्स के बीच के बॉन्ड की बात करते हैं तो 2 अमाइनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तो उनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है. ये ना तो प्योर डबल बॉन्ड होता है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. सो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है. अब बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, और दूसरा एलेनाइन जो सेकेंड वन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है. सो ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके पास कार्बन की 2 वैलेंसीज में एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 जो रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन ग्रुप. सेकेंड जो एलेनाइन है इसके नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप ये जुड़ते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दिस वन इज टर्म्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. सो जब भी एक अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होता है तो उसका एन टर्मिनल स्टार्टिंग में होता है और सी टर्मिनल एट द एंड होता है. In this way, lots of amino acids join with each other and form a peptide, and many peptides form a protein. Proteins जो है वो और बहुत सारे functions perform करते हैं, like enzymes are also proteins. अब हम बात करते हैं कि functions किस तरीके से प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो हैव अ लुक. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. तो सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं. प्रोटीन बनाने के लिए बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड्स हैं. विदाउट अमाइनो एसिड्स वी कैन नॉट फॉर्म द प्रोटीन्स. सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, जैसे टायरोसिन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन. थायरोक्सिन, एड्रेनालिन और स्किन पिगमेंट जो मेलानिन है दैट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन. So they are also responsible for the formation of other compounds as well. Next one is by losing the amino group, they convert into glucose by gluconeogenesis. In the future, we will discuss about glycolysis, glucogenesis like processes. So gluconeogenesis is basically the formation of glucose from non-carbohydrate compounds. अगर हम अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को रिलीज कर देते हैं तो ये जो है वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन है ये उन कंडीशंस में काम आता है जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डेफिशिएंट हो जाता है. वी आर नॉट टेकिंग कार्बोहाइड्रेट और फैट मॉलिक्यूल्स इन आवर डाइट. इन दैट कंडीशन बॉडी डिपेंड्स ऑन प्रोटीन प्रोडक्ट्स और द प्रोटीन कंटेंट ऑफ आवर बॉडी, and the formation of glucose molecules or the carbohydrate compounds from the protein molecules is termed as gluconeogenesis. Next आता है कि formation of amines by losing carboxyl group like histamine derived from amino acid histidine. अमाइंस जो हैं अगर एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप हम रिमूव कर देते हैं तो उससे अमाइंस फॉर्म होते हैं. जैसे हिस्टामाइन जो है वो एक एलर्जिक रिएक्शन के अंदर मास्ट सेल्स के एक मेन कंपोनेंट है. वहां पर ये जो हिस्टामाइन है वो बनता है अमाइनो एसिड हिस्टिडीन से. नेक्स्ट आता है सर्व एज स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन. हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का जो स्टोरेज हाउस है दैट इज प्रोटीन्स. हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जो है वो स्टोर होता है तो सिर्फ नाइट्रोजन जो है अगर स्टोर होता है तो वो प्रोटीन्स की फॉर्म में होता है. नेक्स्ट आता है कि नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, कुछ वो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स फॉर्म नहीं करते हैं, जैसे ऑर्निथिन, सिट्रुलिन. ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ बायोसिंथेटिक पाथवेज में, जैसे यूरिया साइकिल जो लीवर सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है. हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है और यूरिया जो है वो लीवर सेल्स के अंदर बनता है. यूरिया बनने का जो प्रोसेस है दैट इज यूरिया साइकिल, एंड दिस इज अ बायोसिंथेटिक पाथवे विच इज हेल्प्ड बाय नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स लाइक ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन. अमाइनो एसिड्स जो है उनके पास एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. सो यहाँ पर एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप है, तो एम्फोटेरिक नेचर हो गया इनका, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. सो ये जो है वो बफर की तरह एक्ट करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर और हमारी बॉडी के पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं. एक जो मेंटेन्ड पीएच है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं.
नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का कंपोनेंट भी हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है, सो वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एनकेफेलेंस जो है वो पेंटापेप्टाइड्स हैं जो कि ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं, और इनका जो रिलेशन है वो होता है परसेप्शन ऑफ पेन एंड प्लेजर। हमें जो भी पेन की फीलिंग होती है, प्लेजर खुशी की जो फीलिंग होती है, बोथ आर बिकॉज ऑफ एनकेफेलेंस। और ये एनकेफेलेंस जो पेंटापेप्टाइड्स है वो ब्रेन के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं, which are also formed by amino acids. So these are some functions of amino acid. We'll meet in the next video, some new content. Thank you and have a good day.